नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आपकी होने वाली पत्नी का विवाह आपसे कराने से पहले 3 अन्य से होता है, लेकिन आज के समय में कम ही वर और वधू इस बात को समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर को संस्कृत के श्लोक और विवाह के रिवाज की जानकारी नहीं होती। कैसे होते हैं एक महिला के 4 पति और कैसे आई विवाह की ये प्रथा, तो आज मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। वर्तमान विवाह प्रणाली में फेरों के समय मंत्रोच्चार के साथ वर से पहले इंद्र, चंद्रमा और मित्र वरुण के साथ महिला की शादी होती है। इस तरह महिला के पहले पति इंद्र, दूसरे चंद्रमा और तीसरे वरुण होते हैं और फिर वर का नंबर आता है, जो हम और आप अपनी बहन बेटियों के लिए ढूंढते हैं। वैदिक परंपरा में एक महिला को 4 पति रखने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इससे समाज में फैलती अव्यवस्था को देखकर ऋषि श्वेत केतु ने इस रिवाज को शुरू किया कि विवाह के दौरान महिला का विवाह देवों से करा दिया जाए। इससे उनके 4 पतियों की पत्नी होने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा और समाज में व्यवस्था भी बनी रहेगी। उद्यालक ऋषि के पुत्र थे श्वेत केतु। वर्तमान समय में जो विवाह व्यवस्था हमारे समाज में प्रचलित है, उसका निर्माता इन्हें ही माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ये आर्यव्रत के प्रथम समाज सुधारक थे। उस समय महिला और पुरुष को यौन संबंधों के मामले में मिली आजादी पर इन्होंने ही प्रतिबंध लगाया और एकल पति पत्नी विवाह की प्रथा को जन्म दिया। वैदिक परंपरा को जीवित रखने के लिए महिला का विवाह 3 देवताओं से करा दिया जाता है। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित एक कथा के अनुसार उस काल में महिलाएं अपनी इच्छा से किसी भी पुरुष के साथ संबंध बना सकती थी और पुरुष भी अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी महिलाओं के साथ संबंध स्थापित कर सकते थे। एक बार अतिथि सरकार के दौरान श्वेत केतु के पिता उद्दालक ने अपनी पत्नी को भी अर्पित कर दिया। इसका विरोध श्वेत केतु ने किया और इसे दूषित प्रथा बताते हुए महिलाओं द्वारा अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाने की प्रथा को बंद कराया। महाभारत में ही एक और घटना का जिक्र मिलता है, जिसके अनुसार एक बार एक ब्राह्मण बलपूर्वक श्वेत केतु की माता का अपहरण करके ले गया। इस पर श्वेत केतु ने पुरुषों के लिए नियम बनाया कि पराई स्त्री से संबंध बनाने या बलपूर्वक किसी स्त्री का हरण कर उसके साथ संबंध स्थापित करने वाला पुरुष अपराधी होगा। इसके अलावा श्वेत केतु ने यह भी नियम बनाया, अपने पति और पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष और महिला के साथ संबंध स्थापित करने वाले स्त्री पुरुष दोनों ही भ्रूण हत्या के दोषी माने जाएंगे। इस दोष से बचने के लिए इन्हें पति और पत्नी धर्म का पालन करना होगा। इसके अलावा क्योंकि महाभारत काल में केवल एक स्त्री के केवल 4 पति ही हो सकते थे, लेकिन द्रौपदी के 5 पति थे और उन्हें पंचाली कहा जाता था। इन 5 पतियों के कारण ही एक बार कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या कहा था। कर्ण के इस कथन ने महाभारत के युद्ध की घड़ी को कई कदम पास ला दिया। तो दर्शकों, इस प्रकार से होते हैं एक महिला के 4 पति, जो पूरी जानकारी मैंने आपको बताया। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।